हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.6 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, चलिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है इन अ बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट्स। कह रहा है एक बैग है जिसमें 20 किलो फ्रूट्स है यानी कि फल है। ठीक है। इफ़ 7 होल 1/2 kg ऑफ दिस फ्रूट्स बी ऑरेंजेस। अगर इस 20 किलो में से यानी 20 kg में से 7 होल 1/2 kg ऑरेंज हैं यानी संतरे हैं, 8 होल 2/3 kg क्या है उसमें एप्पल्स हैं। ठीक है। एंड रेस्ट आर ग्रेप्स। और इसके अलावा जो बचे हुए हैं यानी ऑरेंजेस और एप्पल्स का जो अमाउंट है, इसके अलावा जो हैं वो आपके ग्रेप्स यानी कि अंगूर हैं। तो कह रहा फाइंड द मास ऑफ द ग्रेप्स इन द बैग। तो ग्रेप्स का अमाउंट क्या है बैग में, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए यानी क्वेश्चन में दे ही दिया है कि बैग में 3 तरह के फल हैं। कौन कौन से हैं? ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं। ऑरेंजेस का अमाउंट ये दिया हुआ है 7 होल 1/2 kg। एप्पल का अमाउंट दिया हुआ है 8 होल 2/3 kg। ग्रेप्स का अमाउंट पता लगाना है तो पता लगा लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, समझ गए ना। यानी 7 होल 1/2 kg, 8 होल 2/3 kg और अमाउंट ऑफ ग्रेप्स को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 kg मिलेगा। अमाउंट ऑफ ग्रेप्स हमें पता नहीं है तो इसको कोई एक हम अननोन वेरिएबल लेट कर लेंगे यानी मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ ग्रेप्स इन बैग बी। कह रहा है चलिए मान लीजिए कि जो अमाउंट ऑफ ग्रेप है यानी जो अंगूर का अमाउंट है बैग में उसको हमने x मान लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना चाहिए हमें? ऑरेंज का अमाउंट जो कि 7 होल 1/2 kg दिया है, एप्पल का अमाउंट जो कि 8 होल 2/3 kg दिया है और ग्रेप्स का अमाउंट जो आपने x माना है, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 20 kg आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। हो जाएगा 7 होल 1/2 प्लस 8 होल 2/3। ये हो गया आपका ऑरेंज का अमाउंट, ये हो गया एप्पल का अमाउंट और x हो गया आपके ग्रेप्स का अमाउंट। मिला के कितना आएगा? 20 आएगा और यहाँ से आपको x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये बताओ बेटा? 2 7 जा 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। ये आ गया 15/2 प्लस 3 8 जा 24 और प्लस 2 26/3 प्लस x इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा के पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी हो लगाइए, आपकी मर्जी हो ना लगाइए। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा बेटा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को उठाकर 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 45। ये सब तो कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन वाला एडिशन है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 को उठाकर 26 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 52 आएगा प्लस में x इज इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा ये? 5 2 7, 4 और 5 9/6 प्लस x इज इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो नीचे जगह नहीं है तो मैं इस साइड बता रहा हूँ। 97/6 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या करोगे? शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इधर जितनी चीज़ लिखी है ये चीज़ ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है और ये वाली किस में आ रही है? राइट हैंड साइड में। ठीक है, 20 आपका राइट हैंड साइड में है, 97/6 प्लस x आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 97/6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ये अपना साइन चेंज कर देगा। अच्छा, 97/6 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? आगे कोई से साइन नहीं, जाहिर सी बात है प्लस का साइन होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि अगर कोई किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1 होता है। और अगर 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और अगर 1 है तो डायरेक्ट आप इसको इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 20 को 6 से करेंगे आएगा 120 माइनस 97/6। x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको माइनस कर लीजिए, आएगा 23/6।
ये आपका क्या है, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, साइड में कन्वर्ट कर लीजिए। 23 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3 बार में जाएगा, 18 आएगा और रिमाइंडर बचा 5। ये आपका क्वोशंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, 6 आपका क्या होगा, डिवाइज़र होगा। ठीक है, ये सब बातें तो कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दिया। बीच में आपका क्वोशंट लिखते हैं, ऊपर आपका रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे आपका डिवाइज़र लिख देते हैं केजी में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ग्रेप्स जो आपने x माना था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 होल, कितनी आगे बेटा, 3 होल 5/6। तो स्टूडेंट देखिएगा, बुक में आंसर जाहिर सी बात ही डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है डिफरेंट, 7 होल 1/6 बुक में दिया। ठीक है, मैंने पता नहीं किस दिन में 2 लिख लिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको 6 रख के करेंगे तो आपका जो आंसर है बुक में वही आपका आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 7 होल 1/6 बुक में दिया है, मैंने 7 होल 1/2 रख के किया है। ठीक है, चलिए मैं कर ही देता हूँ वरना आप बाद में कहोगे। यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, चलो कर लेते हैं। 7 6 जा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 जा 42 और +1 कितना हो जाएगा, 43। तो आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा ज़रा बताओ बेटा। आंसर आएगा आपका 43/6। ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 ही आएगा। 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे, कितना बचेगा, क्वोशंट 1 आएगा। 1 को उठा के 43 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो सेम रहेगा। इन दोनों को प्लस करा देंगे, कितना आएगा, ये आपका 95 आएगा। ठीक है, उस साइड जाके शिफ्ट होगा तो 95 ही रहेगा। ठीक है, और सब सेम रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 95, 20 और 6 मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 95 माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ आपका ये आंसर आएगा 25। और जब 25 आएगा और जब यहाँ पे आप 25 रख के करोगे, कर लो देखो यहाँ पे। ठीक है, 24 बार में जाएगा 1, 4 क्वोशंट है तो बीच में लिखा जाएगा, 1 रिमाइंडर है तो ऊपर लिखा जाएगा, 6 डिवाइज़र है तो आपका नीचे लिखा जाएगा और केजी। ठीक है, देखो बेटा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में डेटा ही गलत ले लिए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी आया था। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने करके आपको दिखा भी दिया। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 6,63,432। इफ़ 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट, अच्छा मेल्स, एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट फीमेल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। बहुत आसान है, देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये। बस आपको जो मतलब लिखा है, यानी जो क्वेश्चन दिखा है, वर्ड प्रॉब्लम लिखा है, जो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा सा आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आएगी तो आप कर लोगे। अब देखिए, पॉपुलेशन का मतलब किसी सिटी में कितने लोग रह रहे हैं, और अगर हिंदी में बोलूँ तो वहाँ की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, किसी सिटी में जितने लोग भी, वहाँ की कितनी आबादी है। ठीक है, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं। देखिए समझिएगा, पॉपुलेशन में कौन कौन लोग आएंगे, एडल्ट मेल्स आएंगे, एडल्ट फीमेल आएंगी, और कौन आएगा, बच्चे आएंगे। अच्छा, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल में बूढ़े भी आ गए। ठीक है, तो ये मत समझिएगा सर बूढ़े भी तो होते हैं, बुजुर्ग भी तो होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एडल्ट मेल में आपके पूरे मेल आ गए, एडल्ट फीमेल में आपकी दादी माँ, नानी माँ, आपकी माताजी सब आ गई। एडल्ट मेल में आपके दादाजी, पापा, आपका बड़ा भाई जो 18 साल के ऊपर है वो भी आ गया। और चिल्ड्रेन में क्या होगा, सारे 18 साल के नीचे के बच्चे आ गए। ठीक है, अच्छा इन तीनों को मिलाएंगे, यानी एडल्ट मेल्स, एडल्ट फीमेल्स और बच्चे, तभी तो आपको एक सिटी की पॉपुलेशन पता चलेगी। ठीक है, अच्छा एडल्ट मेल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, यानी 18 साल के ऊपर कितने पुरुष हैं, कितने मेल हैं उस सिटी में। ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखिए एडल्ट मेल्स का फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/2 ऑफ पॉपुलेशन। क्या दिया है, 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी दी है ये, ठीक है, 6,63,432।
432, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको पता ही है, इनटू कर दीजिए, ठीक है। देखिए रिड्यूस कर दीजिए, 33 बार में जाएगा, फिर ये 17 बार में गया और 16 बार में गया। आंसर कितना आया? 3,31,716। कितनी क्या है? एडल्ट मेल्स हैं। उसी तरीके से आप एडल्ट फीमेल भी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ क्या? एडल्ट फीमेल्स, नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स। ये कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या है? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। समझ में आया या नहीं आया? ऑफ का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इनटू होता है। पॉपुलेशन कितनी दी है? 432। इसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 बार में गया, 2 बार में गया, 1 बार में गया, ठीक है। फिर ये जाएगा 1 बार में 3, 1 और 3 बचेगा, 4 बार में जाएगा, फिर 1 और 2 रहेगा, फिर आपका 4 बार में जाएगा। आंसर कितना आया? 2 2 1 1 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, यानी 2,21,144 क्या है? आपके एडल्ट फीमेल्स हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा जो बचेंगे वो क्या होंगे? बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन कैसे निकलेगी? जब हम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स और चिल्ड्रन को जोड़ देंगे तो हमको टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी, ठीक है। क्या दिया है ज़रा देखिए, नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स क्या दिया है? 3,31,716 प्लस एडल्ट फीमेल्स कितना दिया है? 2,21,144 प्लस एक्स क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6,63,432, ठीक है बेटा। समझ में आया इतना कि नहीं आया पहले ये बताओ। आ गया ना? अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो। लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है। चलो जोड़ो, कितना आएगा ये? 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी लगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ओके। अच्छा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, कॉमा लगा दो। 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कॉमा लगा दो। उसके बाद 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 6,63,432, ठीक है बेटा। अब एक्स की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है। माइनस कर लो, निकल आएगी। ये वाली जब पूरी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। 5,52,860, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़रा देखो, कितनी आ जाएगी? माइनस कर लो, 2 में से 0 गया तो बचा 2, 3 तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, वही है, माइनस तो कर ही सकते हो ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7, ये हो जाएगा 3, फिर वही मतलब 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया आपका? देखो तिरछा भाग गया ना, चलो इसको काट कैसे लिख लो। आंसर कितना आया? 1,10,572। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन
400 स्टूडेंट अपियर्ड, कह रहा है कि एग्ज़ामिनेशन में, एक इम्तिहान में, एक परीक्षा में 400 बच्चे एग्ज़ाम देने आए, अपियर करें। 2/3 ऑफ द बॉयज़, इन 400 में से 2/3 क्या थे, बॉयज़ थे। एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड इन एग्जामिनेशन, एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड इन एग्जामिनेशन। अच्छा, देन हाउ मेनी बॉयज़ फेल्ड इन एग्जामिनेशन। अच्छा समझिएगा, बॉयज़ के 2/3 पास हुए हैं और सारी लड़कियां, और सारी लड़कियों का नंबर है 130 गर्ल्स, वो भी पास हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है, सारी लड़कियां पास हो गई, बॉयज़ में 2/3 बॉयज़ भी पास हो गए, तो कुछ ना कुछ तो फेल हुए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कितने बॉयज़ फेल हुए हैं ये आप बताइए। ठीक है, गर्ल्स फेल नहीं हुई हैं, क्वेश्चन में दे दिया है कि टोटल गर्ल्स थी 130 और 130 के 130 पास हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान ही है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखिए कैसे होगा सोल्यूशन, समझिएगा। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अच्छा 130 गर्ल्स हैं, एक्स बॉयज़ हैं, दोनों को मिला के कितने होंगे, 400, क्योंकि 400 बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं एग्ज़ाम देने। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 400 माइनस 130, 130 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, माइनस का साइन हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 270। ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा समझना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 270 आ गई। ये आपके बॉयज़ हैं। ठीक है, यानी टोटल बॉयज़ कितने हैं, 270 हैं। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 270 हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ड इन एग्जामिनेशन। अब हम ये पता करेंगे कि एग्जामिनेशन में इन 270 बॉयज़ में से, लड़कों में से कितने लड़के पास हुए हैं। ठीक है, तो इसका नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 ऑफ द बॉयज़, यानी 270 में से 2/3 ही क्या हुए हैं, पास हुए हैं, 2/3 ऑफ बॉयज़। ठीक है, 2/3 ऑफ का मतलब इनटू होगा, बॉयज़ का नंबर आपको पता है 270 है, लिख दिया। ठीक है, 3 1 सा 390 सा, 90 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 180 आ जाएगा। यानी टोटल 270 बॉयज़ हैं, उसमें से 180 बॉयज़ पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 270 में से 180 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड इन एग्ज़ाम। ठीक है, सॉरी बेटा हिचकी आ रही है मुझको। नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड इन एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, टोटल बॉयज़ में से क्या माइनस करेंगे, जितने बच्चे पास हुए यानी 180 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 90 बॉयज़ आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी 90 बच्चे क्या हुए हैं, एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हुए हैं। बच्चे फेल नहीं हुए हैं, लड़के फेल हुए हैं, लड़के हमेशा फेल होते हैं, इसी वजह से कहते हैं बेटा लापरवाही मत करो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए कह रहा है अ कार इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9/10 आवर्स। बेटा इसके लिए तो फार्मूला पता होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, एक बेसिक सा फार्मूला उसको याद कर लो, अभी से लेके क्लास 12 तक, उसके बाद भी हमेशा काम आएगा। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में भी, एसएससी वगैरह अगर करोगे तो। फार्मूला सिंपल सा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस सीधा सीधा एक फार्मूला है बस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी आपके बॉडी ने या आपकी कार ने या किसी भी चीज़ ने, क्वेश्चन में जो दिया होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे कार दिया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है आपकी बॉडी ने या आपकी कार ने, आपकी ट्रेन ने, या क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा
उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये कैसे पता चलेगा? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इनटू डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, यानी आप मान लीजिए प्रयागराज से, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज से आप दिल्ली जा रहे हो, तो कार की स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड, और कितना टाइम लगा कार को पहुंचने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद तो कर ही लोगे आप। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको क्या दी है, 40 होल 2/3 किलोमीटर। ठीक है, क्या दिया है, 40 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना दिया है, 9/10। ठीक है, ऊपर दिया हुआ। अच्छा बेटा, एक चीज़ और समझना, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, नोट बना के, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी हमेशा आवर में ही होना चाहिए। पहली बात, स्पीड की एक और यूनिट होती है, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है ना बेटा, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, उसके अकॉर्डिंग टाइम भी कितना दिया है, आवर में ही दिया है। स्पीड की एक और यूनिट होती है, क्या है वो, मीटर पर सेकेंड, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा इसको। 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 120 आएगा क्या, 2 उसमें जोड़ देंगे, 122 अपॉन में 3 इंटू 9/10। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, 366 आएगा अपॉन में 10। ठीक है, ये 1 बार में जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। यहाँ भी डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ भी आप डिस्टेंस लिखोगे। ठीक है, लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नीचे क्या है, एक 0 है यानी 10 है, तो पीछे से क्या होगा, एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये सब तो आपको बता ही चुका हूँ, पीछे से यानी 6 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इतना किलोमीटर डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, एक बात और समझ लो, बुक में आंसर जो है वो होल में दिया है। ठीक है, किस में दिया है, होल में दिया है, तो आप होल में ले जाना चाहो तो भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए होल में यहाँ कितना आएगा कर दे रहा हूँ, मैंने डेसिमल में बता दिया, बुक में जो आंसर दिया है वो होल में दिया है। ठीक है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। अगर आप इसको करना चाहोगे तो ये होगा 36 होल 6/10। ठीक है, साइड में डिवाइड कर लेना 366 को 10 से, उसके बाद ये हो जाएगा 3 बार में 2 3 जा 2 5 जा, आंसर कितना आएगा 36 होल 3/5 किलोमीटर। बुक में ये वाला आंसर दिया है, लेकिन ये भी कोई माई का लाल काट नहीं सकता, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है बेटा, चलो देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन हुज वन साइड इज 5 होल 7/9 मीटर लॉन्ग। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, पहले स्क्वायर फिगर को समझ लो। स्क्वायर फिगर एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, यानी AB BC CD और DE आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और ये जो कोने वाले एंगल होते हैं ये कितने कितने के होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, चारों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। सोल्यूशन देख लो इसका, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, मैंने सब बता दिया, चलिए इसी में बता देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने सब पढ़ा दिया, मुझे लगा वीडियो बन रही है लेकिन नहीं बन रही थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। स्क्वायर का एरिया पूछ रहा था जिसकी साइड कितनी दी थी, 5 होल 7/9 मीटर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर कोई एक ऐसा फिगर होता है, ABCD देखिए साइड में स्क्वायर बना है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, चारों एंगल भी बराबर होते हैं। अब जब चारों एंगल बराबर है तो सबका मेजरमेंट क्या होगा, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D चारों ही 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। साइड आपको दी है 5 होल 7/9 मीटर। ठीक है, दोनों साइड लिख लिया, 9 5 जा 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 52। 52/9 इंटू ये भी कितना हो जाएगा, 52/9। 52 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे 2704 आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा।
ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो 2704/81। ठीक है, देखिए समझना मेरी बात, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे तो छोड़ते नहीं है, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या अगर आप कर सकते हो तो आप इसको डेसिमल में ले जाओ, यही एक तरीका है। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया, 2704 को 81 से डिवाइड कर दिया। साइड में देखिए, यहाँ देखिए 81 3 जा 243 हुआ, माइनस किया, नीचे कितना बचा 27, 4 ऊपर लिखा था 4 उतार दिया, फिर 81 3 जा 243 गया, माइनस कर दिया 31 आया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है तो इसको बीच में लिख दिया, 31 आपका रिमाइंडर है, इसको ऊपर लिख दिया, अपॉन 81 आपका डिवाइजर है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 33 होल 31/81। अब देखिए मीटर स्क्वायर क्यों आया, ये यूनिट है आपकी। ठीक है, जैसे आपकी अगर मैं हाइट पूछूं तो आप फीट में बताओगे, या इंच में बताओगे, या मीटर में बताओगे, तो वो लेंथ की क्या है, वो आपकी हाइट जो कि लेंथ है उसको मेजर करने की, या उसको दर्शाने की, या उसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट है। साइड आपकी मीटर में है, ये वाली साइड भी मीटर में है, मीटर और इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 2, या मीटर स्क्वायर, या एम स्क्वायर आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 15 होल 3/7 मीटर, लेंथ दिया हुआ था आपको 4 होल 2/7 मीटर, ब्रेथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, समझना थोड़ा सा। रेक्टेंगल एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बी DC के बराबर होगा, BC आपका AD के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का हम कैसे निकालते हैं, उसकी बाउंड्री को आपस में जोड़ के। पेरीमीटर किसी भी फिगर का हम कैसे निकालेंगे बेटा, उसकी जो बाउंड्री है उसको हम आपस में उठाकर जोड़ देंगे, यानी AB BC CD और DA को उठाकर जोड़ दिया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाली को हम लेंथ कहते हैं, वर्टिकल वाली को ब्रेथ कहते हैं। AB आपका हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में क्या है, BC है, तो AB आपका लेंथ हो जाएगा, BC ब्रेथ हो जाएगा। उसी तरीके से CD भी क्या होगा, वर्टिकल में है तो ये लेंथ हो जाएगा, DA क्या हो जाएगा आपका, ब्रेथ हो जाएगा। L और L मिलके हो जाएगा 2L, B और B मिलके हो जाएगा 2B, आएगा क्या आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये भी और ये भी सेम है। ठीक है, कर लीजिए, मैंने शायद डिफरेंस कर लिया है। ठीक है बेटा, दोनों जगह एक सिंबल यूज़ करिए ताकि कन्फ्यूजन की कोई भी ना रहे। ठीक है, कोई भी चांस ना रहे। पेरीमीटर रेक्टेंगल आपको दिया था 15 होल 3/7, इसको कन्वर्ट कर लिया 108 आया। 4 होल 2/7 आपको लेंथ दिया था, इसको कन्वर्ट कर लिया 7 4 जा 28 प्लस 2 30/7 आ गया। ये जो 2 है ये जाके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ज़रा देखो, 2 और ये ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, इनटू का साइन है, यानी मल्टीप्लाई में है, इस साइड शिफ्ट होगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। 2 1 जा 254 जा 37 को भी आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो -30/7 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -30/7 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो अपॉन करके 7 लिख दिया। 54 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 24 आएगा। इट इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी मिक्स कह रहा हूँ, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कर लेना साइड में इसी तरीके से। आंसर कितना आएगा, 3 होल 3/7 मीटर। ब्रेथ है तो जाहिर सी बात है मीटर में आएगी। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।